गुड इवनिंग गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज क्या हुआ और कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती है उसका हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी बिना टाइम गवाए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये पिछले 2 दिन का चार्ट है बराबर। ये चार्ट है 26 सितंबर सोमवार का। और ये चार्ट है अपना आज का 27 सितंबर 9:15 का। ठीक है, तो कल 39,229 का हाई बनाया, आज 39,050 का हाई बनाया। ठीक है, कल लो था 38,492, 38,492। आज एक नया लो बनाया 38,184। तो बैंक निफ्टी सर्कुलेट क्या कर रहा है, हाई लोअर हाई पैटर्न बना रहा है और लोअर लो का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, लोअर हाई, ये हाई इससे छोटा, ये लो से ये लो बड़ा, यानी कि लोअर हाई और सॉरी लोअर हाई और लोअर हायर लो का पैटर्न बना रहा है। गलत गलत बोला मैंने। तो अब देखो, आप पूरे दिन इस चैनल में निकाला, कल का जो लो था उसको वाइलोट किया और फिर एक नया लो बनाया। ठीक है, तो एक पैटर्न बन चुका है, लोअर हाई बन रहा है हर दिन और एक लोअर लो भी बन रहे हैं हर दिन। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो देखो सिंपल सेटअप है। ये सेटअप आपको 2 दिन के लिए काम में आएगा, बुधवार और गुरुवार। आपको क्या करना है, आपको बाइंग में कब आना है। ठीक है, ये देखो, ये आपको एक कंसोलिडेशन लाइन दिख रहा है। ये मैं आपको थोड़ा एक लाइन मार के दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख लो। एक सेकंड ना। तो आप इस अगर इस जोन को आप देखोगे, इस जोन को, ये जोन को पूरा अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहां से ही रिजेक्शन आ रहा है बार बार। देखो ये जोन के ऊपर में जाता हूं, ये जोन है जहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। कितनी बार आया वो भी थोड़ा हम लोग गिन लेते। ये 1 2 3, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर अटेम्प्ट किया 5, फिर एक 6, फिर नीचे चला गया, फिर एक 7वां आइटम अटेम्प्ट, 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 15 16। तो ये पूरा जोन है 38,650 से लेके 38,600 का। कल अगर एकदम सिंपल सेटअप है, कल अगर 38,665 काटता है और 15 मिनट दिख रहा है ना आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट। अगर 38,600 काटता है और 15 मिनट की कैंडल में, 1 मिनट, 38,665 काटता है और 15 मिनट की कैंडल में अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपका सबसे पहला टारगेट ये आएगा 38,880। फिर से सुनो, अगर 38,665 काटता है और 15 मिनट इसके ऊपर ट्रेड करता है तो बहुत जन बोलेंगे अरे सर 15 मिनट में तो ये फिर भाग जाएगा। तो कैसा है, तुम लोग बाइंग का एक ट्रिगर ऑर्डर है ना, समझो अभी 330 चल रहा है। ठीक है, 330 आपका स्ट्राइक चल रहा है, समझो 38,700 या 38,800 के कॉल का 330 चल रहा है। ठीक है, अभी आपका स्पॉट क्या चल रहा है, 38,500, 38,600। तो 38,600 पे आती है मार्केट। ठीक है, तो आपका कॉल ऑप्शन का रेट चल रहा है 330, आप डाल दो ना 360 के ऊपर बाय। तो जैसे ही वो 38,600 से 38,665 निकल जाएगा ऊपर के साइड में, आपका ट्रिगर हो जाएगा बाइंग। ठीक है, तो 15 मिनट की मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी रोज 5 दिन से सेल ऑफ आ रहा है, ऊपर जा रहे ठोक रहे, पर ये ज्यादा टाइम, कुछ चंद घंटे, ऑलमोस्ट और 3 से 4 घंटे ये खेल चलने वाला है। उसके बाद मेरा पर्सनल टारगेट कुछ अलग है, बड़े टारगेट के लिए बात नहीं करूंगा। 38,665 काटता है, आपको सबसे पहले ये टारगेट मिलेगा और इसके ऊपर अगर 15 मिनट ट्रेड कर लिया या 10 मिनट ट्रेड किया तो ये टारगेट आने से मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं पाएगा कल के दिन में। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, 38,665 अगर काटता है तो 38,880। अभी ये मैंने कैसा निकाला 38,080, तो आप देखो इस जोन पे भी ये वाली कैंडल का हाई क्या है, 38,989 आना चाहिए, थोड़ा ऊपर है। इसका क्या है 38,980। ठीक है, ये भी ऊपर है। ठीक है, ये जो जोन निकल के आ रहा है ये 5 मिनट की कैंडल में या फिर 1 घंटे कैंडल में कंटिन्यूस 38,880 को रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये कैंडल पकड़ा है 38,880 के ऊपर, सीधा आपको 39,224 का मिल जाएगा रेट। कब, 38,665 के ऊपर अगर निकल जाता है तो। नीचे के साइड में क्या है, नीचे के साइड में कुछ नहीं, 38,150, 38,150 अगर काटता है, जो मुझे लगता है नामुमकिन है। 38,200 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, 38,200 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। आज का लो 38,184 बना है। मुझे लगता है कि आने वाले
आने वाले कम से कम अभी आने वाले बोलो तो फिर आप बड़ी बड़ी पोजीशन लेके बैठोगे, पर मुझे लगता है कि ये 38,184 का जोन और 37,930 तक के जोन ये आने वाले दिन में बहुत बड़े सपोर्ट के काम करेंगे, और मुझे लगता है कि फिर एक बार बैंक निफ्टी अपने उच्चतम हाई को काटेगा ऊपर के साइड में बिफोर दिवाली। अब ये स्टेटमेंट देके अब ये मुझे लगता है मैंने गलती किया, पर क्या है तुम लोग यार थोड़ा संभाल के काम करो। क्या है कि अगर मेरे जैसा आदमी का अगर स्टॉप लॉस जा रहा है या 4 में से 3 कॉल हिट हो रहे हैं, एक स्टॉप लॉस जा रहा है, पहला कॉल का स्टॉप लॉस जा रहा है, लगातार 3 कॉल का प्रॉफिट आ रहा है, एक स्टॉप लॉस जा रहा है, तो बाकी लोग की हालत बहुत खराब है। इसका बात का आप मैं गारंटेड बोलता हूँ। अब बोलेंगे यार सर हम लोग ने फॉल पकड़ा नहीं। हाँ भाई मैंने फॉल नहीं पकड़ा क्योंकि मेरे से एक गलती हो गई। 39,800 पे जब बैंक निफ्टी था, 39,800 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे, तब मुझे लगा कि 39,800 पे सपोर्ट है, तो मैंने सपोर्ट के लिए उसको बाय किया था। ठीक है, हम लोग 1000 पॉइंट अगर वो डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करें, और जबकि वो 41,800 से गिर गिर के आ रहा है। तो आप मुझे पागल समझो, कुछ भी समझो, मैं यहाँ पे सेल की अनुमति नहीं देता। एक्चुअली में 39,500 के नीचे मेरा कोई 39,300 के नीचे तो मेरा सेल का बेट ही नहीं रहता, क्योंकि वहां तक तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड थे। अब जैसा कि 17,300 पे आप 17,000 के 15,000 15,183 से हम लोग गए कहाँ पे 17,200 तक गए, 2,000 पॉइंट की रैली की, फिर 17,300 की रैली की, फिर 17,300 पे जो लोग शॉर्ट है 17,500 तक, तब लोगों ने यही सोचा रहे 17,500 भी नहीं जाना चाहिए, 17,200 तो जाया बहुत बड़ी बात है, 17,900 तक गया, 18,000 तक गया, फिर वैसे ही सीन चल रहा है कि अरे नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। टेक्निकल बोल रहे भाई इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से कम 1,500 से 1,800 पॉइंट का बहुत बड़ा रैली आएगा, आप देख लोगे 6 अक्टूबर तक। ठीक है, तो तभी वैसे लगातार ये मार्केट इतना ऊपर कैसे जा सकता है यार, 2,000 पॉइंट 2,500 बाद में मार्केट ने दिखा दिया आपको रंग, जो जो हमको लग रहा था कि मार्केट इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब मैं बोल रहा हूँ मार्केट इतना नीचे नहीं आना चाहिए, तो भी आपको रंग दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरा 6 अक्टूबर को क्या होगा या 6 अक्टूबर के एक्सपायरी को क्या होगा वो मुझे पता नहीं, पर मैं एक चीज जानता हूँ कि बहुत चंद दिनों में, गिन के और बहुत चंद घंटे में बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा, तो तैयार रहना। ठीक है, तो ये सारे टारगेट है 38,665 के ऊपर 38,880, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी के पहले अगर मेरा अंदाजा सही है हम लोग 39,600 तक के टारगेट देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, बोल दिया एक्सपायरी के पहले, तो उमड़ मत पड़ो, स्टॉप लॉस सारे यूज करना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, पोजीशन में आउट कब होना है, तो पोजीशन अगर 38,200 आज का लो काटता है तो 37,000 ये पूरा जोन, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये पूरा जोन ना 300 250 200 पॉइंट का जोन जो है ना, वो बहुत भयंकर सपोर्ट का काम करेगा, जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको पूरी फिल्म दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी में बहुत सिंपल सेटअप बन रहा है। निफ्टी में जब तक ये कटता नहीं 17,176 आप बाय में आना नहीं। 17,176 अगर तोड़ता है, क्योंकि देखो ये 2 दिन का सेटअप है, ये कभी का सेटअप है, ये 26 सितंबर यानी मंडे का, और ये आज का सेटअप है यहाँ से 9:15 कैंडल 27 की। तो इसका हाई कितना लगा है 17,196, इस कैंडल का तीनों कैंडल का हाई क्या है 17,166, इस कैंडल का हाई क्या है 17,183, इस कैंडल का हाई क्या है 17,160, इस कैंडल का हाई क्या है 17,176 जो। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हम कहीं पे आते हैं और हम लोग नीचे के यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन बार बार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो भी करेक्टिव वेव्स बननी थी बन चुके, एक इंपल्सिव वेव्स बनेगी, तो एकदम सेफ है, एकदम सेफ अगर आपको ट्रेड करना है 17,176 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है 15 मिनट उसके ऊपर रुकती है, तो आप मेरे से लिख लेना, ये सीधा उसका पहला स्टॉप है 17,270 से लेके 17,291, और अगर 17,280 या 17,310 के ऊपर अगर ईओडी क्लोजिंग आती है एंड ऑफ डे, तो आप इस टारगेट के लिए इमीडिएटली खेल सकते हो 17,410। तो यहाँ तक फिलहाल तो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो मार्केट इमीडिएटली जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा दाव लगेगा। ठीक है, मैंने आपको रिगी का भेजा है, अगर जो इंटरेस्टेड है वो कर लो, नहीं तो फिर इतनी अच्छी डाउन साइड में बाय करने की संधि छोड़ो मत, ऐसा मेरा पर्सनल आपको एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो ये अभी मैं ये पकड़ क्यों रहा हूं, आप बोलोगे अरे भाई ये तो सारे ये तो पूरा सपोर्ट के नीचे ट्रेड करा, बैंक निफ्टी का डाला चार्ट, तो आप सोचो 41,800 में 41,700 में बंदे ने बेचा है, 1 2 3 4 5 6 दिन में अगर हम ऑलमोस्ट 3,800 या 4,000 पॉइंट गिरते हैं, तो मेरे हिसाब से रिकवरी यहां तक आनी चाहिए, यहां तक इस कैंडल, ये जो कैंडल है, ये जो ये पूरा जोन है, अभी ये बनता है कि यहाँ पे देखने दो, एकदम थोड़े से फीचर कम किए,
हाँ बन रहे हैं बाबा। यहाँ तक, कहाँ तक बैंक निफ्टी आने वाले 2 से 3 दिन में जा सकती है? 39,770 तक। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर ये जोन है 39,500, इसका देखो, इसका लो देखते जाओ आप। ये 39,000 का जो 39,500 का जो पूरा जोन दिख रहा है ना, ये ही मार्केट में ऊपर के साइड में रैली लाएगा। और मेरा आपको एक वादा है, दिवाली अभी पता नहीं, मुझे गिनना पड़ेगा दिवाली को कितना दिन है। दिवाली तक थोड़ा देता हूँ आपको, चलो एडवांस आइडिया दे देता हूँ कि आप मेरे फॉलोअर हो, बहुत प्यार करते हो। थोड़ा सा आपको मैं एडवांस आइडिया देता हूँ। दिवाली तक मुझे लगता है कि इस स्तर को हम काटेंगे। दिवाली तक नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत बोला मैंने। दिवाली तक हम लोग ने जो लाइफ टाइम हाई मारा है ना, 18,604, उस स्तर को काटेंगे। दिवाली के पहले काटेंगे, 10-12 दिन पहले। अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कब है दिवाली, पर शायद अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो मुझे लगता है कि यहां तक तो मार्केट पक्का आएगा, 18,000 की तरफ जाएगा। भले एक 20 दिन लगने दे, 15 दिन लगने दो, मगर ये इस बार दिवाली में आपको लाइफ टाइम हाई काटते हुए नजर आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको आरएसआई डाइवर्जेंस भी पता, तो मैंने टेलीग्राम पोस्ट में भी बताया था कि आरएसआई डाइवर्जेंस थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखो आरएसआई डाइवर्जेंस आप देख लो। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे इसको फ्रेश में डालना पड़ेगा, 10 दिन, और इसको डालता हूँ 1 घंटे के अंदर, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये आरएसआई डाइवर्जेंस देखो, ये यहां से नीचे आया था बराबर, अब ये यहां से ऊपर चला है। तो आरएसआई डाइवर्जन 1 आवर में भी क्लियर कट बता रहा है कि भाई अब टाइम है कि बाय करो। ठीक है, विलियमसन आर भी आपको बता रहा है, क्या बता रहा है आप देख लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि, अच्छा स्लो स्टोकेस्टिक भी आ गया वहीं पर। ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अच्छी आपको संधि है कि आप नीचे के साइड में माल जमा करो। देखो 10 दिन का ये अगर आप देखोगे तो आपको तुरंत आइडिया आएगा। एक ब्रैकेट में फंसा हुआ था मार्केट, तो इसके ऊपर अगर निकलता है, देख लो, ये तो बहुत जबरदस्त बताया चार्टिंग। 17,000, वही ना 17,200 का लेवल, यानी आपको मोटा मोटी को तौर पे पकड़ो 17,180, 17,185 वगैरह, इसके ऊपर निकलता है मार्केट। तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छी 10 दिन 1 आवर। ठीक है, पर ना ये कैंडल क्या है देखने दो एक बार यार। 17,196, ये कैंडल क्या है? 17,176। तो ये है 10 दिन का 1 आवर का पूरा लेखा जोखा। तो इसके लिए मैं आपको बोला, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग कम से कम, मेरा जो अंदाजा है वो जाए, तो मैं अभी आपको बता दे, तो आप फिर वही बड़ी बड़ी पोजीशन लोगे। तो वीडियो, हाँ, तो और एक बार, थोड़ा वीडियो को खत्म करने के बाद थोड़ा मैं आपको मनी कंट्रोल के इस पे लेके जाता हूँ, क्या चल रहा है वहां पे भी देख लेते हैं फटाफट। पीसीआर देख लो, पीसीआर, इस पीसीआर में काम हो रहा था, आप सोचो कैसे मैनिपुलेट हो रहा है। मैनिपुलेशन से मैनिपुलेट हो रहा है। 0.70 हाईली 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 ओवरसोल्ड। और उससे तो खतरनाक बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी अगर भागेगा ना भाई, वो बहुत आपको लगेगा यार मैंने गलती किया। हम लोग देखो, ये इस पीसीआर में कभी मैंने लाइफ में देखा नहीं, काम हो रहा है। हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है। वो आपको धमाके कल और गुरुवार को मालूम पड़ेंगे। ऐसा हो जाए कि 2,000 पॉइंट की रिकवरी आ जाए एक ही दिन में। ठीक है, तो बस इतना ही, वीडियो को खत्म कराओ। ये ध्यान में रखो कि ये बहुत अच्छे कमाई के मौके मिलेंगे। 38,665 काटता है तो ये स्टॉप यहाँ तक, या फिर मेरा टारगेट यहाँ तक, यहाँ पर कहीं पे जाके रुक जाएगा कल के दिन पे। ठीक है, नीचे के साइड में भी पता है कहाँ पे, पर मुझे लगता है अभी जगह बाकी नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के आपको कि ठीक है, मैंने फॉल नहीं पकड़ पाया क्योंकि 39,800 में, 39,800 पे एक सपोर्ट था बहुत अच्छा, और मुझे लगा नहीं था वहां पे टूटेगा। तो ठीक है, टूटा, ओके। तो अभी जो उल्टा रिवर्स फॉल, उल्टा रिवर्स जो अपसाइड है, वो मैं जरूर कैच करूंगा। तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कहीं पे भी 38,100 और 37,900 के जोन में अगर गलती से आपको मिलता है, तो आप मेरे पे अगर विश्वास करते रहोगे तो 6 अक्टूबर या फिर जो आने वाली उसकी अगली एक्सपायरी आप कर लेना। आपको बैंक निफ्टी में क्या लेवल मिलते हैं वो आपको पता चलेगा। श्री स्वामी समर्थ महाराज भी बताएंगे आपको क्या लेवल मिलते हैं। मेरी एनालिसिस पे तो मुझे पूरा यकीन है ये अच्छा गोल्डन मौका है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये अच्छा गोल्डन मौका है, क्योंकि इसकी तुलना में हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ठुके हुए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि देखो कहाँ से नीचे आई है बैंक निफ्टी। अभी ऐसा नहीं कि सर 3,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट गिरा तो सर और नहीं गिरेगा। भाई गिरने को दुनिया भी गिर सकती है, पर ऐसा क्या बिगड़ गया? तुम्हारा डॉलर इंडेक्स, तुम्हारा ये सब सेटल हो जाएंगे भाई। इनको इतना ही दुख रहता था ना, तो तुम लोग ये रैली भी नहीं कर पाते थे। यहाँ से जो रैली है ना बैंक निफ्टी में 6 महीने पहले की, यहाँ से ये रैली भी नहीं होती थी। इसका लो क्या था?
इसका लो है 37,950। अरे इधर पकड़ो, इधर हम लोग 95 को 95 98 95 को डॉलर को क्रॉस किए थे। आज 114 जो दिख रहा है, यहाँ पे हमारे कपड़े निकलने चाहिए थे, यहाँ पे इस लेवल पे हम यहाँ तक आना चाहिए था। हम लोग यहाँ तक करीबन करीब 32,000 29,000 के टारगेट होने चाहिए थे जब 95 डॉलर 95 94.95। चलो मैं डॉलर इंडेक्स का भी थोड़ा बता देता हूँ तुमको। यार 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, थोड़ा जाते थे कर ही देता हूँ आपके लिए, उसका भी देख लो, थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ेगा ना। जिनको वीडियो स्किप करने दो। डॉलर इंडेक्स आ जा भाई। ये देखो, ये हमने कहाँ पे देखा है, देख लो। ए भाई तू रुक जा, तू तेरे को कुछ नहीं करना है, तू शाम बैठ। ये देखो, ये कहाँ पे, ये कौन सा दिन है दिखा दो मैं आपको। 15/7/2022, 15/7/2022, 15/7/2022 जुलाई का महीना, ठीक है। 15 तारीख को बैंक निफ्टी का लो क्या था, 34,463। ध्यान से देखो, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स देखो, 15 तारीख को हम लोग देख लेते ना क्या है, 1 डे में डाल देता ना इनको। ऊपर देखो यहाँ पे कितना डेट है ये, 15। हाँ थोड़ा सा लंबा जाएंगे, वेरी गुड। आजा बेटा थोड़ा लंबा, हाँ 15/7 ऊपर आजा, आजा ऊपर 15/7। हाँ ये ना 15 दिन, 15/7, ठीक है। 15/7 को डॉलर का रेट देखो क्या था। अच्छा ये तो बहुत नजदीक का है, ओके। नहीं थोड़ा नीचे जाते ना, देखते ना, यानी जहां पे मार्केट गिरनी चाहती वहां पे नहीं गिरी, थोड़ा नीचे जाते। और ये लो कहाँ पे है, ये बैंक निफ्टी का लो कहाँ पे है, 32,537, 32,537, 16 जून को, ठीक है ना, 16 जून को, ठीक है, देख लेते। 16 जून भाई बहुत नजदीक तो नहीं, दूर तो नहीं। आजा 16 जून, आजा 16 जून, आजा 16 जून, 103 पे है। सोचो 103 पे है डॉलर इंडेक्स, 103 पे है, ठीक है। 103 पे है 16 जून को। तो हम लोग कहां पे थे 16 जून को, हम लोग 16 जून को ये लो पकड़ते, चलो 17 तारीख का हम लोग लो बना 32,290, वहां से हम 10,000 पॉइंट भागे। तो तुम बताओ मेरे को, ये डॉलर बिलर बोल रहे ना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंपैक्ट ला रहा है। अरे तो तुमको तभी जहर खा के मारना चाहिए था जब 94 95 का ब्रेकआउट आया था। तब ये 32,000 से मेरे को लगता है 25,000 आना चाहिए था। आया क्या, नहीं ना, नहीं आया। तो ये सीधा छलांग कहां से मारा, ये कहा गया, ये अपने लो से ये कहां तक गया, यहां तक गया। इसका लो क्या है, लो है इसका 32,290, ठीक है। और 32,290 थे इसका लो। और ये 17 तारीख को हम लोग कहां पे थे, 16 तारीख को एक लो है इसका 103। तो 103 के डॉलर पे हम लोग 10,000 पॉइंट की रैली करते, और 114 के इस पे हम लोग कितना पॉइंट गिरे, 3,000 पॉइंट। तो आप सोचो 3,000 पॉइंट गिरे। इसको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाहता हूं, कि तुम्हारा जब डॉलर 95 का ब्रेकआउट दिया 103 गया, तब हमको एक्चुअल में 32,000 से और नीचे आना चाहिए था। हम लोग आए नहीं आए। तो ये सब आपको बनाने का धंधा खुला है। इतना ही इंपैक्ट आता था तो हम लोग इतने बड़े बड़े छलांग नहीं मारते थे, हम लोग इतने बड़े बड़े छलांग नहीं मारते थे। तो ये सारा काटा पीटी का पॉइंट है, इसको भूल जाओ। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि डॉलर अगर 109 110 पे आ गया ना, 13 सितंबर का लो क्या है, एक हाई क्या 110, ठीक है ना। ये 13 सितंबर के हाई की तरफ भी आ गया ना, तो ये आपका बैंक निफ्टी ना भूल जाओ कहा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ यही पे खत्म। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पैक्ट है, हम लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर साला 103 से वो 114 गया, तो हम लोग 10,000 पॉइंट भागे। आपके सामने ना रिकॉर्ड पे ना ये सारी चीजें, झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं। ये देखो 16 जून है ना रिकॉर्ड पे 103 से 114 गया, तो हम कहाँ पे भागे, कितने भागे, लो कितना है, लो कितना है 103 का, ठीक है। बैंक निफ्टी का लो कितना है 16 जून को, देख लो 32,000 का। तो हम 10,000 पॉइंट भागे। तो हम तो बेशरम है। तो बताओ मेरे को, करेंसी अगर डॉलर का इतना इंपैक्ट है तो हम इतनी बड़ी रैली करते थे दोस्तों, जबकि डॉलर ने 95 का ब्रेकआउट दिया। तो वीडियो कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो अगर अच्छा लगे रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, थोड़ा आपको ज्ञान दिया हूं मैं, ठीक है। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।